आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए कक्षा लगाई गई है, जिसमें उन छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक महाभाष्य है। हम जानते हैं कि इस महाभाष्य के लेखक आचार्य पतंजलि जी हैं। उन्होंने पाणिनि और कात्यायन के सूत्र और वार्तिकों पर जो व्याख्यान लिखा है उसे महाभाष्य कहते हैं। आचार्य पतंजलि जी बहुत ही लौकिक और सरल शब्दों में पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों का व्याख्यान किया है। सबसे पहला महाभाष्य का जो आहनिक है उसे पसपसाहनिक कहते हैं। इस आहनिक का प्रथम सूत्र है अथ शब्दानुशासनम। शब्दानुशासन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इस सूत्र पर विचार करते हैं। शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, अर्थात शब्दों का अनुशासन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है उसे शब्दानुशासन कहते हैं। यहाँ शब्दानाम अनुशासनम इस दोनों शब्दों के साथ समास हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ षष्ठी विभक्ति कैसे हुई। तो एक सूत्र है कर्तृ कर्मणोः कृति, अर्थात कृत प्रत्यय का जब योग होता है तब कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रामः करोति, यहाँ तिप प्रत्यय है, इस जगह पर अगर कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जैसे रामः करोति के जगह पर अक्तिन प्रत्यय कर दिया जाए तो कृति हो जाएगा। तब रामः में जो प्रथमा विभक्ति है उसमें षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, बन जाएगा क्या, रामस्य कृति। उसी तरह से कर्म में भी षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे रामः सृष्टिम करोति, अब सृष्टिम करोति, सृष्टिम जो है कर्म है, करोति में तिंग प्रत्यय है, वहाँ अगर त्रिच प्रत्यय कर दिया जाए, कर्ता त्रिच प्रत्यय करने पर, तो सृष्टिम जो कर्म है उसमें द्वितीया विभक्ति के जगह षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। तब क्या हो जाएगा, अगर स्त्रीम प्रत्यय होगा तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो रामः सृष्टिम करोति अर्थात सृष्टेह कर्ता हो जाएगा। सृष्टेह कर्ता त्रिच प्रत्यय करेंगे तब, यानी सृष्टि के कर्ता। अब वहाँ कहते हैं कि यदि एक साथ दोनों प्राप्त हो जाए, तो कर्ता और कर्म दोनों यदि उपस्थित हो तब किसमें षष्ठी विभक्ति किया जाएगा। अब रामः सृष्टिम करोति, इस स्थिति में रामः में क्यों नहीं हुआ। कहते हैं कि उभय प्राप्तौ कर्मणि, जब दोनों में षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति होती है वहाँ कर्म में षष्ठी विभक्ति लगती है, कर्ता में नहीं। उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से। तो उसी तरह से यहाँ कश्चित शब्दान अनुशास्ति, ऐसा अगर अर्थ होगा, कश्चित शब्दान अनुशास्ति। अब अनुशास्ति में ल्यूट प्रत्यय किया गया, अनुशासन शब्द बना, तो कश्चित यह जो करता है उसमें षष्ठी विभक्ति होगी।
कि शब्दान में षष्ठी विभक्ति होगी, तो यहाँ होगा कि शब्दान में षष्ठी विभक्ति होगी, क्योंकि उभय प्राप्तो कर्मणि है। अब ऐसी स्थिति में अगर शब्दान अनुशास्ति के जगह पर अनुशासनम हो जाएगा तो शब्दान में षष्ठी विभक्ति तो लग जाएगी, शब्दानाम अनुशासनम, किंतु समास नहीं हो पाएगा। शब्दानाम अनुशासनम ऐसा ही रहेगा, शब्दानुशासन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां एक सूत्र है कि न कर्मणि उभय प्राप्तौ। इस सूत्र के द्वारा जब कर्म में षष्ठी विभक्ति की जाती है तो वैसे कर्म में जो षष्ठी विभक्ति लगती है उसके साथ समास नहीं होता है, तो फिर समास कैसे हुआ? तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, कर्ता और कर्म दोनों एक साथ उपस्थित नहीं है। शब्दान करोति यह कर्म ही है और शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासन बनता है, ऐसा सब सिद्ध होता है। अब यहाँ आगे बताते हैं कि तो इस शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासन हो गया। शब्दानुशासन कहते किसको हैं? कहते हैं कि अथ इति अयम शब्द अधिकारार्थ प्रयुज्यते। इसमें अथ शब्दानुशासन जो है, इसमें अथ शब्द का प्रयोग अधिकार के लिए प्रयोग किया गया है। और शब्दानाम अनुशासन नाम, शब्दानाम अनुशासन का मतलब क्या होता है? तो शास्त्रम, शब्दानुशासन का मतलब शास्त्र होता है, जिसके द्वारा शब्दों का अनुशासन करते हैं। आगे प्रश्न करते हैं कि तब किन शब्दों का अनुशासन करते हैं? शब्द दो प्रकार के हैं, लौकिक शब्द भी हैं, वैदिक शब्द हैं। भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, दोनों शब्दों का, लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्द हैं, दोनों शब्दों का अनुशासन किया जाता है इस व्याकरण शास्त्र के द्वारा। उदाहरण के लिए उन्होंने गौ, अश्व, हस्ती, शकुनी इत्यादि उदाहरण दिया। सन्नो देवी रविष्टय वैदिक मंत्र का उदाहरण दिया। अब इस पर गौ शब्द बोलते ही वो कहते हैं गौ, गौ शब्द का क्या अर्थ होता है? गौ किसे कहते हैं? गौ शब्द क्या है? इस पर विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं। क्या गौ जो खेतों में चर रही है, सासना, लांगूद, ककुद, खुर, विषान्यर्थ रूप शब्द? क्या सासना, सासना कहते हैं गलकंबल को, जो गला के अंदर लटका हुआ रहता है उसको गलकंबल को सासना कहते हैं। लांगुल तो आप लोग सब जानते हैं, पूंछ को कहते हैं। ककूद जो पीठ पर होता है। तो सासना, लांगूद, ककूद, खुर, खुर माने खुरी, और बिसानी कहते हैं सिंह को। इन सब से युक्त जो प्राणी क्षेत्र में या मैदान में चर रही है, क्या वही गौ शब्द है? कहा कि नहीं, वह गौ शब्द नहीं है। तो क्या है वो? उद्रव्य है। शब्द नहीं है, उद्रव्य है। यानी गौ शब्द का वह अर्थ है, द्रव्य है। तब कहते हैं कि तो क्या वह जो संकेत करता है, इंगित करता है, इशारा करता है, आंख मटमटाता है, वो शब्द है? तो कहा कि नहीं, क्रिया नाम से, वह तो क्रिया है, गौ की क्रिया है, जो कर रही है, पागुर कर रही है या आंख मिटमिटा रही है, वो गाय की क्रिया है, वो गौ शब्द नहीं है। तब कहते हैं कि तो क्या शुक्ल नीला है, यानी काली है, या मान लीजिए कि उजली है, रंग की ओर इशारा करते हैं, क्या यह गौ शब्द है? कहते नहीं नहीं, गुणों नाम से, वो तो गुण है। अब कहते हैं तब किसे गौ शब्द कहते हैं, जरा आप ही बताइए। तब कहते हैं ये नो चारिते न सासना लांगूद ककुर खुद विषानी नाम संप्रत्ययो भवती सशब्द। अने जिस शब्द के उच्चारण करने से सासना, लांगुल, ककूद, खुर और विषानी युक्त
प्राणी का बोध हो जाता है, उसे गौ शब्द कहते हैं। अर्थात अब राम बोलेंगे तो क्या उसे उस गौ शब्द का अर्थबोध हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन गौ, गौकार गौ बोलेंगे तब उस अर्थ का बोध हो जाएगा। तो गौ, गौकार जो गौ है, यही गौ शब्द का गौ शब्द है। न कि वह क्षेत्र में चल रही है गौ शब्द है, न कि वह अनेक विविध प्रकार की क्रियाएं कर रही है वो गौ शब्द है, न कि उसका जो रंग रूप है वो गौ शब्द है। गौ शब्द क्या है? तो जिसके उच्चारण करने से, जिस वर्ण समूह के उच्चारण करने से वैसे प्राणियों का बोध हो जाता है, वह गौ शब्द है। अब गौ शब्द का अथवा कहते हैं, भाई शब्द है क्या? शब्द ही किसको कहते हैं? बतलाते हैं, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द। अर्थात ध्वनि शब्द भी एक प्रकार की ध्वनि है, लेकिन समस्त ध्वनियों को शब्द नहीं कह सकते हैं। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द, जिस ध्वनि से लोक में अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थात अर्थ का बोध होता है, उस ध्वनि को शब्द कहते हैं। जिस ध्वनि के उच्चारण करने से लोक में अर्थ का बोध होता है। क च ट च म च बोल देंगे तो इससे कोई अर्थ का बोध नहीं होता है। अब बोलते हैं शब्दम कुरु, ये वर्ण समूह बोलते हैं तो उससे अर्थ होता है, शब्द लोग करने लगता है। माँ शब्दम कारसी, शब्द मत करो, शब्द करना बंद कर देता है। तो इस तरह से जिन ध्वनियों के उच्चारण करने से लोक में अर्थ की प्रतीति होती है, वैसे ध्वनि को शब्द कहते हैं। इस तरह से सिद्ध होता है कि ध्वनि को तो शब्द कहते हैं, लेकिन सभी ध्वनियों को शब्द नहीं कहते हैं। जिन ध्वनियों के द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है, वैसे ध्वनि को शब्द कहा जाता है। तो इस तरह महाभाष्य में आपने देखा कि बहुत ही सहज ढंग से भाष्यकार ने समझाने का प्रयत्न किया है कि आखिर व्याकरण शास्त्र है, तो व्याकरण शास्त्र के द्वारा शब्दों का अनुशासन होता है। अर्थात अनुशासन करना माने शिष्ट करना। वही अनुशासित शब्द संसार में सभ्य लोगों के द्वारा बोला जाता है। सभ्य लोग उन्हीं शिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं जो व्याकरण के द्वारा अनुशासित होता है। आगे भाष्यकार पुनः प्रश्न करते हैं, स्वयं अपने मुखारविंद से वो प्रश्न भी करते हैं और प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। कहते हैं कि अब ये बतलाइए, कानी पुनः शब्दानुशासन से प्रयोजनानि, इस शब्दानुशासन का प्रयोजन क्या है? किस लिए शब्दों का अनुशासन किया जाए? शब्दानुशासन का अर्थात व्याकरण शास्त्र का क्या प्रयोजन है? उत्तर देते हुए कहते हैं, रक्षो हागम लघु संदेहा प्रयोजनम। रक्षो हागम लघु संदेहा प्रयोजनम, एक सूत्र के माध्यम से उन्होंने कहा, इसमें रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह इतने शब्द मिले हुए हैं। इनके लिए अनुशासन, यही व्याकरण का प्रयोजन है। रक्षा के लिए अगर व्याकरण नहीं होगा तो रक्षा नहीं हो सकेगा। धर्मशास्त्र का शब्दों की रक्षा नहीं हो सकेगी। केशाम, तब कहते हैं रक्षार्थम वेदानाम मध्यम व्याकरणम। ज्ञान का भंडार वेद ही माना जाता था, प्रारंभ से भी, आज भी है। तो व्याकरण अगर नहीं होगा तो वेदों की रक्षा नहीं हो सकेगी। तो वेदानाम रक्षार्थम
व्याकरणम अध्ययनम, व्याकरण से अध्ययनम कर्तव्यम। क्यों क्यों नहीं होगा? कहते हैं कि व्याकरण के बिना वेदों की रक्षा क्यों नहीं होगी? तो कहा कि वेद में बहुत सारे शब्द जो हैं, जो कहीं पर लोप होता है, कहीं पर आगम होता है, कहीं पर विकार होता है, तो वह तो लोप आगम या विकार व्याकरण के द्वारा ही होता है, और व्याकरण को जानने वाले ही सम्यक तरह से लोप आगम को जानने वाले व्यक्ति ये बतला सकते हैं कि यहाँ लोप हुआ है, यहाँ यह आगम हुआ है, तभी वो सम्यक प्रकार से वेदों का प्रतिपालन कर सकते हैं। पंक्ति है, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। क्योंकि लोप आगम और वर्ण विकार के ज्ञाता जो लोग हैं वही सम्यक प्रकार से वेदों का पालन कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। इसलिए रक्षार्थम, रक्षा के लिए यानी वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब कहते हैं ऊह क्या होता है? ऊह, उसमें एक शब्द है, दूसरा है ऊह। तो ऊहा खल्वपि कहते हैं न सर्वैहि लिंगैहि न च सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्राः निगदिताः। वेद में मंत्र लिखे गए हैं, लेकिन उसमें कहाँ कौन सी विभक्ति लगानी है, कौन सा लिंग लगाना है, यह जरूरत के अनुसार वो जो प्रयोगकर्ता होते हैं उनको लगाना होता है। जैसे पुल्लिंग के लिए प्रयोग करना है तो वहाँ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। अब कहते हैं देवाय नमः, एक वचन का विरोध करते हैं तो एक वचन का प्रयोग करते हैं। देवेभ्यो नमः, बहुत का वचन का प्रयोग करना है तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग जहाँ हो वहाँ देव्यै नमः कहते हैं। एक तरह से तो काम चलता नहीं। उसी तरह से वेदों में भी बहुत सारे से मंत्र हैं जिनमें विभक्ति का विपरिणम करना पड़ता है, उलट फिर करना पड़ता है, उचित विभक्ति लगानी होती है, उचित लिंग लगाना पड़ता है, तब सम्यक प्रकार से वेदों का ये होता है। तो जो लोग व्याकरण नहीं पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पंक्ति है ते च अवश्यम महागते न यथायथम विपरिणमितव्या। जो लोग जागिक हैं उन्हें उचित ढंग से मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। तान न वैयाकरण शक्नोति यथायथम विपरिणमयितुम। वो अवैयाकरण जो लोग हैं, जो व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, वो लोग उचित ढंग से उसका उन्हें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उनको करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो दो प्रयोजन बतलाते हैं। तीसरा प्रयोजन में कहते हैं आगम। आगम क्या है? तो कहते हैं ब्राह्मणे न निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेय। देखिए ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मणों के लिए निष्कारण, बिना कारण के अपना धर्म है, 6 अंग सहित वेद को पढ़े। कारण से तो सब कुछ करते हैं नौकरी पाने के लिए या जो है, लेकिन बिना कारण के अर्थात अपने संस्कार को संयमित करने के लिए, संस्कार को ठीक करने के लिए, ब्राह्मणत्व को अपने आप में स्थापित करने के लिए 6 अंगों के साथ व्याकरण पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ना चाहिए 6 अंगों के साथ, और 6 अंगों में प्रधान है व्याकरण। प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम। तो कहते हैं प्रधाने कृतो यत्नः फलवान भवति। प्रधान में किया हुआ प्रयत्न फलवान होता है। अर्थात
जो प्रधान अंग है उसमें अगर प्रयास करते हैं तो सब अंग अपने आप फलीभूत हो जाते हैं, अपने आप सार्थक हो जाते हैं। इसलिए प्रधान में प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनको व्याकरण पढ़ना चाहिए। इस तरह से 4 उदाहरण। इसके बाद पुनः कहते हैं 5वें में कहते हैं कि लघ्वर्थम चाध्यम व्याकरणम। लघु करने के लिए बहुत विशाल जो भंडार, शब्द भंडार है, उसको कम से कम समय में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके हम उसको आसान बना सकें या उसके अभिप्राय को कह सकें, इसके लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। लघ्वर्थं चाध्यम व्याकरणम व्याकरणेन अवश्यम। और यह कार्य जो है सो व्याकरण के द्वारा ही संभव हो सकता है। व्याकरणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेयाः। भैया व्याकरण जो है, व्याकरण जो व्याकरण लोग होते हैं वो निश्चित रूप से शब्द के ज्ञाता होते हैं। न च अंतरेण व्याकरणम लघु न उपाय न शब्दाः शक्याः विज्ञातुम्। और व्याकरण के बिना, व्याकरण को अगर छोड़ दे तो ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे लघु प्रयास से बड़े बड़े शब्दों को सीखा जा सकता है और समझा जा सकता है। व्याकरण ही यह उपाय है जिसके द्वारा कम से कम समय में लघु शब्दों के द्वारा अनेक बहुत से अर्थों को प्रकाशित कर सकते हैं। अगला है, लास्ट है, असंदेहार्थम चाध्यम व्याकरण। अगर कहीं संदेह होता हो तो संदेह को निवारण करने के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब कहीं कहीं पर संदेह हो जाता है। स्थूला प्रिसति, इस शब्द है, स्थूला चासो प्रिसति च, या स्थूलानि प्रिसंति, जैसे ये इत्यादि। तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो या कर्मधारय समास हो, द्वंद्व समास हो, यह व्याकरण बिना पढ़े हुए ये संभव नहीं है। इसलिए यहाँ व्याकरण पढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिखते हैं कि स्थूला चासो प्रिसति च तस्याम संदेह स्थूला चासो प्रिसति च स्थूलानि वा प्रिसंति यस्या सा स्थूल प्रिसति। ये क्या होगा? ताम न अवैयाकरण स्वरतो अध्यवसति। इसका निर्णय यहाँ स्वर से करना पड़ता है और स्वर के ज्ञाता वैयाकरण ही होते हैं। तो यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम ततो बहुव्रीहि, अगर पूर्व पद में प्रकृति स्वर करते हैं तब बहुव्रीहि सिद्ध हो जाता है। अथ अंतोदात्त तत्पुरुष, और अंतोदात्त करते हैं तो तत्पुरुष सिद्ध हो जाता है। यह संदेह जो उत्पन्न होता है उसे अवैयाकरण लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए संदेह के निवारणार्थ भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। इस तरह से मुख्य प्रयोजन, व्याकरण पढ़ने का जो मुख्य प्रयोजन है, 5 प्रयोजन भाष्यकार ने मुख्य रूप से बतलाया। आगे अवान्तर प्रयोजन 13 और बतलाए जाएंगे। यह पुनः अगले कक्षा में बतलाऊंगा। जय बंद हो लेकिन